नमस्कार, मैं राजहंस आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से अपनी कविता संग्रह अभ्यर्थना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हमारे समाज के मौजूदा हालात को इस प्रकार बयां करती हैं जो आपके दिलों को छू लगी। इस पुस्तक में कुल 51 कविता हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें तथा लाइक अवश्य करें। माता। आज समझ में आया मुझको कितनी प्यारी हो तू माता, मेरा कितना ख्याल है रखती, आंसू नैनों में क्यों आता। मुझे प्राप्त करने को तू माँ पत्थर को भगवान बनाया, कहीं नारियल और बतासा कहीं पे अपना शीश झुकाया। कितने कष्टों को तुम सहकर अपनी गर्भ में रखी मुझको, पीड़ा कितनी होती होगी मुझे जन्म देने में तुझको। जब मैं आया इस दुनिया में अनजान जगह में खुद को पाया, ऐसी घड़ी में तू ही माता अपने सीने से चिपकाया। इस दुनिया में हर चीज़ों की मुझको तुम पहचान कराई, जब भी मैं रुदन करता तो काम छोड़कर दौड़ी आई। मुख से था जो गूंगा बालक मेरे अंदर से स्वर लाई, उठकर बिस्तर से चलने का तू ही माँ अभ्यास कराई। किसी से जब झगड़ा होती तो पक्ष ले मेरा मुझे दुलारा, विचलित होकर दौड़ी आई जब भी तुझको कभी पुकारा। सोते समय लोरियां गाकर आंचल पे तुम मुझे सुलाया, बाबूजी के गुस्सा से माँ कई बार तुम मुझे बचाया। मैं सबका प्यारा बन जाऊं ऐसा तुम संस्कार दिया माँ, मैं बनूं एक बड़ा आदमी ऐसा आशीर्वाद दिया माँ। मैं तुझको कभी भूल न पाऊं ऐसा तुम वरदान मुझे दे, करता हूँ ईश्वर से विनती दुनिया की हर खुशी तुझे दे। कैसी हो जननी माँ मैं थी जब गर्भस्थ रूप में पिता तुम्हारी जांच करवाए, पता चला कि मैं हूँ बेटी आंसू नैनों में भर आए। तुमसे कहे वो चुपके चुपके मेरे भाग की खेल निराली, इतना जप और ध्यान कराया फिर भी हिस्से बेटी आई। चिकित्सक थे को बुलवाकर उसने अपनी मन की बात बताई, ईश्वर को मेरा सुख न भाई मेरे घर फिर बेटी आई। चिकित्सक थे कुछ सहमे सहमे फिर वे ऐसी राज बताई, पिताजी थे जो दुख में डूबे चेहरे पर फिर खुशियाँ आई। माताजी को शल्य कक्ष में ले जाकर कुछ दवा सुंघाई, फिर क्या था मेरे जीवन का पल भर में अस्तित्व मिटाई। कैसी हृदय तुम्हारी माता अपने रूप को समझ न पाई, एक बेटी बेटी को मारे तुम्हें जरा सी दया न आई। मुझको माँ तू मार ही डाली लेकिन ऐसा फिर मत करना, बेटी यदि नहीं रहती तो खुद की कल्पना भी मत करना। सुन लो एक बेटी की याचना जिसने जीवन चक्र चलाया, जीवन में माँ हर दुख सहना ऐसा पाप कभी मत करना। दहेज। जो बेटी है पतित पावन, सौदा उनका किया जा रहा, दहेज प्रथा रूपी ज्वाला में धक्का उनको दिया जा रहा। कैसी है यह प्रथा राक्षसी, सुंदर समाज बर्बाद किया है, बहुएं को कठपुतली बनाकर उनके संग खिलवाड़ किया है। इस प्रथा के परम वेग में बहती जा रही नारी जात, पैसे के बदले में देखो तौली जाती बहुएं आज। जब से घर में आती बहुएं ताना देती उनकी सास, जला दिए जाते हैं उनको पैसा जब न आती हाथ। इतना ही दुख दर्द नहीं है दुख का लगा हुआ अंबार, त्याग किया करते दुल्हन की तृष्णा करने को साकार। बहू को ताना सुनते सुनते टूट जाती हैं धैर्य की सांस, जीवन से वो हार मानकर लगा लिया करती वो फांस। बहुएं की ये करुण व्यथा है लोग इसे अनसुना करते, जब अपनी बेटी हैं मरते अपने सिर को धूना करते। शिक्षा का स्तर गिरा जा रहा इसका कोई फिक्र नहीं है, कैसी होगी भावी पीढ़ी किसी जुबान पर जिक्र नहीं है। राजनीति हो रही वोट की भ्रष्ट नीति की हवा चली है, शिक्षा किसी को नज़र न आती जनता में भी बड़ी कमी है। नेता को बहला फुसला कर नेता देश चलाते आज, जिसे भविष्य की तनिक न चिंता उसे पूजते गांव समाज। अभिभावक भी बच्चे को इसलिए विद्यालय भेजा करते, शिक्षा दीक्षा मिले न मिले भोजन तो मिल जाया करते।
छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल सब मुद्दे पर खड़ी सवाल। ये सारे मुद्दे करवाते शिक्षक जनता बीच बवाल। आगे देश चलाएगा जो खतरे में है उनकी शिक्षा। शिक्षा हासिल यदि किया न उन्हें मांगने पड़ेंगे भिक्षा। दीप ज्ञान का जल नहीं पाए भावी बच्चे मांगे भिक्षा। करे देश यह पुनः गुलामी, क्या युवा वर्ग की यही है इच्छा।